क्या तुमने कभी सोचा है क्या वाकई एक ऐसी कौम भी थी जो पहाड़ काट कर मोहल्लात बनाती थी, जो हंसते हंसते कह देती थी हमें कौन झुका सकता है। मगर जब आसमान का फैसला उतरा तो वही ऊंचे सतून रेत में बदल गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक कौम उभरी, कौम आद। अहकाफ के लंबे सुनहरी रेगिस्तान में यमन और ओमान के दरमियान उनका शहर इरम ज़ातिल इमाद, ऊंचे सतूनों वाला शहर। ऐसे सतून जिन्हें देख के लगता था जैसे आसमान को छू लेंगे। उनके जिस्म पहाड़ों जैसे, कद बादलों के बराबर और गुरूर आसमान चीर देने वाला। वो कहते, हम जमीन पर हमेशा रहेंगे, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आकाफ की रेत पर इनका शहर मीलों तक फैला था। रात को इनके चिराग ऐसे लगते जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हो। इनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर ताकत दिखाते और बुजुर्ग कहते, ये वो नस्ल है जो हवा का रुख बदल सकती है। वो वाकई समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। जवान हाथ फैलाकर कहते, देखो हवा हमारी पैरवी करती है। उन्हें क्या खबर थी, यही हवा जल्द इनके खिलाफ गवाह बनेगी। कौम आद का गुरूर सिर्फ ताकत नहीं था, बल्कि उन नेमतों ने भी उन्हें अंधा कर दिया था जो अल्लाह ने उन पर बरसाई थी। अहकाफ के रेगिस्तान के बावजूद उनके महल्लात संगे मरमर से तराशे जाते और औरतें सोने के जेवरात से जगमगाती। लेकिन इन नेमतों ने शुक्र पैदा न किया, बल्कि और ज्यादा तकब्बुर और ज्यादा गुरूर। वो कहते, अगर हम गलत होते तो अल्लाह हम पर ये सब नेमतें क्यों बरसाता। देखो हम पर तो रहमत ही रहमत है। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा रब है। मगर कौम हंस पड़ी। हम अपने बाप दादा का रास्ता छोड़ दें, हम ताकतवर कौम हैं, हमें क्या नुकसान पहुंचेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे अज़ाब से खबरदार कर रहा हूं जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर जिनके दिलों पर तकब्बुर छा जाए वो सुनकर भी नहीं सुनते। एक रात आसमान से एक अजीब आवाज आई। न बिजली न बादल, सिर्फ एक गहरी उतरती हुई गूंज। लोग हंसे, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इंतबाह है, रहम नहीं। फिर जमीन हल्के से कांपी, जानवर बेचैन हो गए, मगर कौम बोली, जमीन भी हमें सलाम कर रही है। उन्हें नहीं मालूम था ये आखिरी तंबीह थी। फिर बारिश रुक गई। पहला साल जमीन खुश्क, दूसरा साल नदियों का पानी पत्थर बन गया, तीसरा साल घास जल गई, अनाज मिट गया, गुरूर की आवाजें प्यास में डूबने लगी। तब वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब फैसला करीब है। एक दिन आसमान पर 3 बादल उभरे, सुर्ख, सफेद और स्याह। एक फरिश्ते ने पुकारा, ऐ आद की कौम,
इनमें से एक का इंतखाब करो। सरदार हंसकर बोला, बादल, इसमें बारिश है, रहमत है। उन्हें नहीं मालूम था ये रहमत नहीं, हलाकत थी। आसमान स्याह पड़ गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगे, बारिश आ गई, बरकत आ गई। मगर ये पानी नहीं था, ये अजाब का पहला झोंका था। पहला झोंका। तेज रेत ने दरख्त उखाड़ दिए। दूसरा झोंका। ऊंचे सुतून जमीन बोस हो गए। तीसरा झोंका। इंसान उड़कर रेत पर गिरने लगे जैसे सूखे खजूर के तने। सात रातें, 8 दिन, एक न रुकने वाली चीखती हुई आंधी चलती रही। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही और गुरूर रेत में दबकर खत्म हो गया। जब आंधी रुकी, सिर्फ खामोशी बाकी थी, रेत का समंदर और बिखरी हुई लाशें। वो लोग महफूज रहे जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। अल्लाह ने उन्हें पहाड़ों में पनाह दी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए रब, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। जब वो बर्बाद शहर को देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कल तक कौम कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? और आज उनका नाम भी रेत में दफन हो चुका था। अहकाफ की रेत आज भी गवाही देती है, नाफरमानी, हलाकत, गरूर, जवाल, आजिज़ी, नजात। क्योंकि ताकत कभी इंसान की नहीं होती, जो अल्लाह चाहे वही होता है। अगर ये दास्तान अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय लिखें और बताएं अगली कौन सी कौम की हकीकत सुनना चाहते हैं। याद रखो, कौम आद सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक गवाही है कि जब इंसान गुरूर में अंधा हो जाए तो फिर अल्लाह एक लम्हा भी नहीं लेता उसे मिटा देने में। और जब अल्लाह पकड़ता है, वो पकड़ ऐसी होती है कि नस्लें इबरत बनकर रह जाती हैं।